बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 दिसंबर 2025 बहुत सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इटली के शहर मिलान में सऊदी पवेलियन की मकबूलियत, विरसे और रवायात को उजागर किया गया। इटली के शहर मिलान में आर्टिगोनॉन वेरा इंटरनेशनल एग्जीबिशन इख्तिताम पजीर हो गई। सऊदी अरब का पवेलियन गैर मामूली तौर पर मकबूल रहा। इस कामयाब नुमाइश में सऊदी अरब की सकाफत को वसी पैमाने पर उजागर करने का मौका मिला। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जो है एग्जीबिशन में सऊदी वजारत सकाफत के तहत पवेलियन में सऊदी अरब के मुख्तलिफ सियाहती और सकाफती मकामात को उजागर किया गया। सऊदी पवेलियन में हेरिटेज कमीशन, जो थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कमीशन, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड के अलावा रॉयल कमीशन बराए अरुला गवर्नरेट, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और सऊदी क्राफ्ट कंपनी के अलावा 140 से ज़ायद सऊदी हुनरमंदों ने शिरकत की, जिनमें मुकामी जो पकवान और दस्तकारी के जो माहिरीन थे वो भी उसमें शामिल थे। सऊदी नौजवानों की डिजिटल महारत को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशन ट्रेनिंग हब। सॉफ्टवेयर ग्रुप ओरेकल सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए रियाद में इनोवेशन ट्रेनिंग हब का आगाज़ किया है और यह हब तवी कॉलेज के साथ मिलकर तलबा और पेशावर अफराद के लिए तरबियती जो प्रोग्राम है वो फ्राहम कर रहा है। जो लोग अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं और ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा और जो डेवलपमेंट्स हैं उस समेत कई जो टेक्निकल इख्तरात हैं उसमें काबिलियत हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है हिस्सा ले सकते हैं। ओरेकल इससे पहले रियाद, जद्दा और सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी तरबियत दे चुका है। इनोवेशन हब ऑनलाइन सर्विसेज भी फ्राहम कर रहा है और ये सऊदी अरब का इनिशिएटिव जो टारगेट है 2030 विजन उसके एंड मुताबिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंजा आलमी सतह पर फैलता है और एक नए वायरस में तब्दील होता है। WHO ने मौसम सरमा की आमद के साथ ही आलमी सतह पर मौसमी इन्फ्लुएंजा और सांस की जो दीगर वायरस हैं उसकी सरगर्मियों में इजाफे का ऐलान किया है। तंजीम ने पहली बार 30 से ज़ायद मुल्कों में जो H3N2 वायरस के एक नए ज़ैली तनाव की निशानदही की है, जिसे के स्ट्रेन का नाम दिया गया है। इस बात पर जोर देते हुए कि मौजूदा वैक्सीन अब भी शदीद अलामात से जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फ्राहम करती है। उनका कहना था कि वैक्सीन जो है अभी बहुत ज़रूरी है और उनका कहना था कि जो डिटेल उन्होंने फ्राहम की उसके मुताबिक बहुत से मुल्कों में जो नया वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कुछ ममालिक ने इतला दी है कि अक्टूबर के बाद से फ़्लू का मौसम शुरू होने के बाद जो वबा है ये फ़्लू की वो तेज़ी की सतह पर पहुँच चुकी है, जिसके लिए जो बाकायदा वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी है। दूसरी तरफ नज़ला ज़ुकाम को नमूनिया में तब्दील होने से रोकने के लिए एक रिपोर्ट 5 अलामात ऐसी जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सर्दियों में जो है कम दर्जा हरारत और घर के अंदर ज़्यादा रश के साथ सांस की शदीद बीमारियों, ख़ास तौर पर नमूनिया लाहक होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बीमारी जो है जो फेफड़ों की बाफ्तों को मुतासर करती है और सांस लेने को मुतासर करती है। बूढ़ों, बच्चों और दिल की बीमारी और शुगर जैसी दायमी हालतों में मुब्तला लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। मेडिकल वेबसाइट हेल्थ एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नमूनिया के ज़्यादातर केसेस जो हैं वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और जो कि बूंदों के ज़रिए मुंतकिल होते हैं या आलूदा सतह से राब्ते में। रिपोर्ट में कहा गया जब सर्दी या थकावट की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वायरस और बैक्टीरिया आसानी से एयरवेज में दाखिल हो सकते हैं और सांस के जो सैलिए है उसकी कारकर्दगी में कमी के साथ वहाँ पर जमा हो जाते हैं। कुछ ऐसी अलामात हैं जिन पर आपको फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आपका जो नज़ला ज़ुकाम है वो नमूनिए में तब्दील ना हो, जिसमें सर्दी लगने के साथ तेज़ बुखार होना, सीने में दर्द जो सांस लेने या खांसी के साथ बढ़ जाता है, मोटा बलगम जिसका रंग जर्द या सब्ज़ व आम थकावट के साथ सांस की किल्लत या तेज़ सांस लेना। रिपोर्ट में ये इंतबाह भी किया गया कि अगर अलामात 3 दिन से ज़्यादा बरकरार रहें और उसकी शिद्दत में इजाफा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ रजू करें। मौसम सरमा के लिए कुछ अहम एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। सांस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए मौसमी इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ तंबाकू नोशी को तर्क करना और जो है ताकि आपके इम्यून सिस्टम को जो है इजाफा हो सके। अच्छी वेंटिलेशन, ऐसे घरों को जो दफातर को हवादार बनाया जाए। अपने हाथों को धोते रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों को छूने से परहेज़ करना चाहिए और खांसी के बाद जो है अपने हाथों को या जो छींकने के बाद अपने हाथों को साफ़ रखें
और धोएं उनको, और चेहरे पर जो है रश वाली जगहों पर मास्क लगाएं। अपनी जो ग़िज़ाइयत है और जो नींद है उसको पूरी रखें। विटामिन सी और डी और जिंक से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और ऐसे मरीज़ों से राब्ते से गुरेज करें जो इसका शिकार हो, और महफूज फासला बरकरार रखें। और इसके अलावा जो है टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें और उन्हें प्रॉपर फौरी तौर पर ठिकाने लगाएं, और जो है छींकते वक्त अपने मुंह को कोहनी से ज़रूर ढाँक लें। और रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि बार बार आने वाली अलामात या सांस की शदीद किल्लत के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल के साथ जल्द तशखीस और इलाज फेफड़ों के गिर्द स्याल जमा होने या खून में ऑक्सीजन की कम सतह जैसी जो पेचीदगियाँ हैं उससे रोक देता है। वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए 2 माह हो गए, इकामा नहीं बना, तो जो है क्या जुर्माना होगा। सऊदी अरब में जो आने वाले जो पहली बार आते हैं गैर मुल्की, उनके प्रोबेशन पीरियड यानी कि आजमाइशी मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान दोनों को इख्तियार होता है कि अपनी मर्ज़ी से मुलाजमत का मुआहदा कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। जवादात के ट्विटर पर नए वीज़े पर आने वाले एक शख्स ने पूछा, वर्क वीज़े पर आए हुए सऊदी अरब 2 माह हो चुके हैं, ताहाल इकामा नहीं बना है, और जो है क्या जुर्माना होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तहत नए वीज़े पर आने वाले कारकुनों की तजर्बाती मुद्दत 90 दिन होती है। इस दौरान कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले कारकुन का इकामा जारी करवाए। इकामे के इजरा में तख़ीर पर 500 रियाल जुर्माना होता है। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक नए वर्क वीज़े पर आने वाले कारकुन को यह हक़ दिया जाता है कि वह काम की नौइयत और मुआहदे के मुताबिक उसका जायज़ा ले और 3 माह की तजर्बाती मुद्दत में उसका फ़ैसला करे। यही हक़ कफ़ील को भी दिया जाता है कि वो कारकुन के मेयार और उसकी काबिलियत का जायज़ा लेने के बाद बाकायदा मुआहदा करे। मुलाजमत का मुआहदा तहरीरी होता है, जिसके नुकात को अच्छी तरह ना सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना भी ज़रूरी होता है, ताकि बाद में मुश्किल का सामना ना हो। नए कानून मुलाजमत के तहत मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहम होता है, जिसमें आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुलाजमत का मुआहदा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद ही वह नाफिज़ुल अमल माना जाता है। कानून के मुताबिक कारकुन के वर्क परमिट और इकामा की फ़ीस कफ़ील के ज़िम्मे होती है, और वह इकामा की तजर्बाती मुद्दत जो कि 90 दिन होती है, उसमें अगर इजाफ़ा करना मकसूद हो तो इस सूरत में कफ़ील कारकुन के तहरीरी तौर पर उसकी रजामंदी हासिल करेगा, जिसके बाद उसमें मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कराई जा सकती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी न कराने पर कफ़ील को 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जिसके बाद इकामा जारी किया जाता है। इकामा के इजरा में तख़ीर पर जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा जारी नहीं होता। इकामा कार्ड के हवाले से एक शख्स ने पूछा, इकामे पर तस्वीर अच्छी नहीं आई, क्या तब्दील हो सकती है। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था, इकामा कार्ड पर मौजूद तस्वीर तब्दील हो सकती है, ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि कार्ड पर मौजूद तस्वीर और उस शख्स की शक्ल सूरत में वाज़ेह तब्दीली रूनमा हुई हो। तब्दीली होने की सूरत में तस्वीर तब्दील कराने के लिए जवादात के दफ्तर से पेशगी वक्त हासिल करना होता है। वैलिड पासपोर्ट के साथ मुकर्रर वक्त पर जवादात के दफ्तर जाएं, जहां मौजूद अहलकार मामले की जांच के बाद ज़रूरी कार्रवाई करेगा। वाज़ेह रहे, इकामा कार्ड में तस्वीर उस वक़्त तब्दील होती है जब बच्चे बड़े हो जाएं या चेहरे की शनाख्त में गैर मामूली तब्दीली हुई हो। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।